नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो जय छठी मैया। आप लोगों को छठी मैया सबको भला करेंगे, सबको बाल बच्चा अच्छा रहे, यही प्रार्थना है। और जितना हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं सब के लिए ये प्रार्थना है, छठी मैया सबके बाल बच्चे को अच्छा रखेगा। तो आज है खरना के दिन। मैंने नहा धोआ के सारा काम उम करके और नहा धोआ के यहाँ पे पूजा के तैयारी कर ली हूँ। प्रसाद बनाना तक तो वीडियो आगे का वीडियो देखे ही होंगे, और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए जाके। और अभी मैं वही प्रसाद चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और वीडियो शूट हुआ है तो दिख नहीं रहा है। पिछले साल के वीडियो आप देख सकते हैं जाके, उसमें है खरना का पूरा दिया हुआ है कैसे चढ़ाई हूँ। तो यहाँ पे चढ़ा रही हूँ भगवान को, सूरज भगवान को। मतलब चाँद उगता है ना, उसके बाद सूरज डूबता है, तब ये खरना किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ चढ़ा दिया हूँ। और पान सुपारी, पान के पत्ते में सिंदूर, सुपारी, फूल, अक्षत सब दे के और कटोरी में चढ़ाती हूँ मैं। बहुत जने केला के पत्ता में भी चढ़ाते हैं। तो शुरुआत में जैसे करते हैं ना सबसे फास्ट वाले में, वैसे ही करना पड़ता है हर बार। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हम कैसे सबसे फास्ट बार में किए हैं उसी तरह करना पड़ता है। और इसमें बहुत ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और पहले का लोग तो दोस्तों बहुत अच्छी तरह से करते थे, क्योंकि पहले ना ये पूजा में कोई माफ़ी नहीं था गलती का, तो इसलिए करते थे। अब तो भगवान बहुत मतलब वो हो गए हैं, माफ़ कर देते हैं। लेकिन पहले बहुत मतलब मान बीच करके करना पड़ता था। साफ़ सफाई में ख़ास करके बहुत ध्यान देना पड़ता था। और यहाँ मैं थाली में निकाल रही हूँ, ये मैं खाऊंगी, प्रसाद ग्रहण करूँगी पूजा वूजा करने के बाद। तो यहाँ हमारा पूजा हो गया, सब चीज़ चढ़ा दी हूँ। अब धूप अगरबत्ती दिखा दूँगी भगवान को, और मैं फिर दरवाज़ा बंद करके फिर मैं खाऊंगी प्रसाद। क्योंकि इसमें ना बाहर से कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो बहुत जने तो बाजा भी करते हैं, ढोलक बजता है ताकि बाहर का आवाज़ नहीं आएगा कान में, इसलिए। लेकिन हम लोग तो कैसेट वैसे ऐसे गाना चला देते हैं मोबाइल में। पहले तो था बॉक्स, लेकिन अब ख़राब हो गया है, तो मोबाइल में ही चला दी थी ताकि बाहर से आवाज़ ना आए। और ऊपर से सबको भेज देती हूँ। जो लोग जानते हैं उन लोग तो खुद ही चले जाते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं उसको बोलना पड़ता है। तो सब चले गए थे, अभी प्रणाम करके अब मैं जाऊँगी बंद करने के लिए। और जैसे ये खीर पूरी रखा है ना और केला, तो ये खाऊंगी। अगर ये नहीं खा सकते हैं, जैसे खाते खाते नहीं हो पाता है खाना, तो छोड़ देते हैं। और दूध साथ में रखते हैं, दूध पी लेते हैं, ताकि कल फिर निर्जला उपवास करना पड़ेगा। सारा दिन निर्जला था, और ये प्रसाद खाने के बाद फिर कुछ नहीं खाया पिया जाएगा। उसके बाद पूरा निर्जला फिर दूसरे दिन होगा सारा दिन। उसके बाद फिर सारा रात, फिर दिन में मतलब पूजा करने के बाद फिर अर्घ देने के बाद फिर खाया पिया जाएगा। ये मैंने दूध डाल लेती हूँ, ताकि अगर नहीं खा पाए, मैं भी खा नहीं पाती हूँ, आवाज़ आते रहता है ना, तो खा नहीं पाती हूँ। तो चलिए अब दरवाज़ा बंद करने के लिए मैं गई हूँ। और दरवाज़ा बंद करने के बाद ये प्रसाद मैं खाऊंगी। उसके बाद सबको फिर सब प्रणाम करेंगे आके, फिर खाएंगे। और ये आपको अगर अच्छी तरह से देखना है, इसमें दिख नहीं रहा है, कैसे वीडियो करी हूँ, तो अगले साल के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दिखाई हूँ, उसमें दिख रहा था। जाके हरियाणा में करी थी, तो इसमें मैं लगाई तो थी कैमरा, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो चलिए दोस्तों, खरना के वीडियो यहीं तक। और अभी वीडियो मतलब है आगे, तो वो दूसरे दिन का, पहला अर्घ के दिन का, वो भी सुबह से लेके मैंने कैसे प्रसाद बनाया, कैसे क्या किया,
तो दी हूँ। अभी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। तो चलिए प्रसाद खाने के बाद आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है पहला अर्घ। तो मैं सुबह उठ गई हूँ। उठने के बाद ऊपर अपना जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ कर ली हूँ साफ़ सफाई, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों रूम में साफ़ सफाई कर ली हूँ। यहाँ पे बर्तन बाहर निकाली हूँ। जो प्रसाद बना था कल, खीर और पूरी और जो भी बना था उसका दूध गर्म हुआ था सबका, तो लकड़ी के ना कालिक पड़ जाता है, तो इसको अच्छी तरह से मांज लेती हूँ, साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद ये गैलरी है तो यहाँ भी सफाई कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब पूजा में बहुत ये इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ही। हर वक्त सफाई करना पड़ता है और हर चीज़ धोना, मिनट मिनट में हर चीज़ धोना पड़ता है। तो मैं करती हूँ, सबका अलग अलग सिस्टम, मैं अपना बताती हूँ, मैं दूसरे को नहीं बता रही हूँ। दूसरा सब अपना अलग अलग तरीक़ा से करते हैं, मैं अपना अलग तरीक़ा से करती हूँ। जैसे शुरू से सीखे हुई हूँ, सीख के आई हूँ, उसी तरह से करती हूँ। मेरे मम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो हम लोग भी ऐसे करती हूँ, और हमारे ससुराल में भी ऐसे ही करते हैं सब, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। पिछले साल सोच रही हूँ ना दोस्तों, चूल्हा ले लूँगी। लकड़ी में कालिक उलिक होता है तो मिट्टी नहीं मिलता है इसमें मिट्टी लगाने के लिए, ताकि ऐसी तरह से मतलब साफ़ हो जाए। तो बहुत मुश्किल से मिट्टी का जुगाड़ कर पाती हूँ। चूल्हा बनाने के लिए भी मिट्टी का जुगाड़ कर पाती हूँ बहुत मुश्किल से, और लकड़ी का भी तो जुगाड़ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल से ही होता है सब कुछ जुगाड़। तो इसीलिए सोच रही हूँ चूल्हा ले लूँगी। सब कोई तो आजकल चूल्हा ही ले ही लिया है, तो मैं भी सोच रही हूँ चूल्हा ले लूँगी एक अलग से। तो उसी में खाली प्रसादी बनाऊँगी तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बर्तन सारा धो ली हूँ, मांज ली हूँ। अब उठा के रूम में रख दूँगी जहाँ प्रसाद बनेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चावल, कच्चा चावल होता है ये, तो ये चावल का जो लड्डू बनता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सफाई कर दूँगी। ऐसे तो साफ़ है, सफाई किया हुआ है ही, साफ़ है ही, तो मैं थोड़ा सा साफ़ सुफ करके अब ये बैग धुला हुआ है तो थैला इसी में डाल देती हूँ। और एक बार और ले लूँगी, देखूँगी 2-2.5 किलो हो जाएगा ना, उतना ही दे दूँगी, तो बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसी चावल से ही खीर का प्रसाद बना था, खरना का, तो अलग से ही रखा हुआ है। तो इसमें ना ग्लास में दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से आइडिया मिल जाए कितना हुआ चावल, तो इसलिए। और चावल देने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने, और हमारा सारा काम हो गया है, सब साफ़ सफाई हो गया है। चूल्हा भी पोत दिया हूँ, देख सकते हैं बगल में है। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ दोस्तों, मैं नहा के आ गई हूँ। और मैं यहाँ पे गुड़ कद्दूकस कर रही हूँ, ताकि ये ना आटा में सानने में ना आसानी रहेगा। और गुड़ को तोड़ते ना उंगली का चुटकी दर्द करने लगता है, इसलिए मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और यहाँ अमित के पापा भी आ गए हैं नहा धोआ के, तो ये भी मतलब ठेकुआ बनाने में मदद कर रहे हैं। इसमें तो जितना मेंबर हो उतना कम पड़ जाता है, लेकिन कोई है नहीं तो क्या करे, करना ही पड़ता है। तो हम दोनों मिलके पूरा ठेकुआ बना रही थी, अब बना ली हूँ। और ठेकुआ बनाने के बाद फिर जाऊंगी छानने, और फिर बनेगा लड्डू का आटा। उसमें भी अच्छी तरह से मयम देना पड़ता है। चावल के आटा में तुलसी पत्ता और गंगा जल और कपूर खाने वाला, उसको अच्छी क्वालिटी वाला लाती हूँ। तो उसको देने के बाद अच्छी तरह से मयम करना पड़ता है। उसमें घी और गुड़ का ही मयम करना पड़ता है चावल के आटा का, और उसमें एक बूंद भी पानी नहीं जाता है, जो गंगा जल पड़ता है वही बस। तो उसी में अच्छी तरह से मयम करते करते बहुत टाइम लगता है, उसमें मयम करते करते तब जाके लड्डू बनता है। उसी तरह से लड्डू बनाना पड़ता है, मयम करते करते तब जाके लड्डू बनता है वो।
और इतना टाइट हो जाता है लड्डू कि जल्दी नहीं टूटता है। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी ठेकुआ छान लेती हूँ और चूल्हा जलाने जाऊँगी। तो दोस्तों चूल्हा भी यहाँ पे जलता है ना, तो यहाँ पे ना मिट्टी तेल देना है और ना मुंह से फूंक मारना है। मतलब हर एक चीज़ में बहुत ध्यान देना पड़ता है। और नीचे अगर कुछ भी गिर जाता है ना तो उठा के रखना नहीं है, इसमें मिलाना नहीं है, उसको हटा ही देना पड़ता है, चाहे कितना भी साफ सुथरा हो। तो ये सब चीज़ में मैंने छोटा छोटा चीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। तो मैं आ गई हूँ चूल्हा जलाने में। यहाँ कपूर से मैंने चूल्हा जलाई थी, क्योंकि इसमें तो ना फूंक मारना है और ना मिट्टी तेल देना है, ना पॉलीथीन देना, कुछ भी नहीं। तो ये कढ़ाई मैंने लेबा लगाना, मिट्टी लगाना भूल गई थी, मतलब मिट्टी था ही नहीं मानो तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ भी एक टिप्स है कि सरसों तेल लगा देती हूँ मैंने। सरसों तेल लगाने से भी जो काली होता है ना वो बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने सरसों तेल अच्छी तरह से लगा दी थी ज़्यादा करके, और फिर मैंने चढ़ा दी चूल्हा पे। और यहाँ पे ठेकुआ छानती हूँ, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी लिमिट होता है। सुबह से करते करते हमारा बज गया था 3। तो 3 बजे ये सब करने के बाद फिर उठ के फिर सारा फल उल धोई, सूप ऊप जिसमें रखूँगी सजा के वो सारा माँज मुझ के धोई, फिर दोबारा धोने के बाद फिर यहाँ पे सब हटा के फिर पोछा लगाई। पोछा लगने के बाद तब जाके सूप, जिसमें पीतल का सूप लाई हूँ, उसमें सिंदूर टिक के और सारा फल धो के, हर एक फल में सिंदूर टिकना पड़ता है। सिंदूर टिक के और जोड़ा जोड़ा सारा मैं सजाऊंगी फल। तो मैं करी थी सब अकेला ही, ये सब खाली ये ठेकुआ बनाने में मदद मिल गया था मुझे, तो बहुत जल्दी हो गया था, नहीं तो मैं अकेला कहाँ हो पाता। लेकिन फिर भी थोड़ा कम ही बनता है, बनाती हूँ क्योंकि अकेला कितना करूँगी, तो कम ही बनाती हूँ। फिर भी 4-5 किलो आटा का हो ही जाता है और ऐसे लड्डू भी बहुत बन जाता है हमारा। तो सबको दे देती हूँ, प्रसाद हो जाता है अच्छी तरह से। आज सब पसंद करते हैं प्रसाद, इसका प्रसाद। तो ये गुड़ का ही बनता है, गुड़ और घी बस, और तेल। हाँ, मैं जो शुरू में अगर तेल लगाते हो इसमें, घी और तेल दोनों, तो फिर हो जाता है। नहीं तो तेल और घी, अगर कोई घी लगाता है ना तो उसको जितना दिन करेंगे जिएंगे उतना दिन छठ पूजा करेंगे, उतना दिन घी से ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तेल और घी दोनों चीज़ लगाई हूँ। तो मैंने कभी अगर ज़रूरत पड़े तो तेल से भी कर सकती हूँ, कभी ज़रूरत पड़े तो घी से भी कर सकती हूँ। और चीनी और गुड़ दोनों फर्स्ट बार दोनों मिला, मैं दोनों के करी थी। तो चीनी से भी कर सकती हूँ और गुड़ से भी कर सकती हूँ। तो और साड़ी का भी जिससे अर्घ देती हूँ, तो वो साड़ी साया ब्लाउज, तो इसमें मैंने पहले फर्स्ट बार में लगाई हूँ मैं पुराना मतलब कुछ एक चीज़, जैसे ब्लाउज हो साया हो, कुछ एक चीज़ मैं पुराना लगा दी थी फर्स्ट बार, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं पुराना साड़ी से भी छठ पूजा कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने नया और पुराना मिला के फर्स्ट बार शुरू करी थी, तो इसीलिए मैं कर सकती हूँ। नहीं तो जो लोग कितना लोग तो साया सिलवाते भी नहीं है, वो कपड़ा लेके आते हैं 2 मीटर, उसको लपेट के बांध के तब साड़ी पहनते हैं। तो दोस्तों हमारा ठेकुआ हुआ छाना हो गया, लड्डू भी बन गया, यहाँ मैं तैयार कर दी हूँ। अब धूप अगरबत्ती जला दी हूँ, दिया जला दी हूँ, और घी का दिया जलता है, इसमें तेल घी दोनों मिला के मैं जलाती हूँ। और यहाँ पे छत पे मैं कर रही हूँ, छत पे आ गई हूँ। तो दोस्तों यहाँ शाम वाला अर्घ है, सुबह वाला वीडियो हुआ था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। तो आज के वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर मिलूँगी अगले कोई अच्छा सा वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय दोस्तों।